सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ पवन। तो आज हम पहला टॉपिक चालू कर रहे हैं, लिविंग वर्ल्ड। तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ेंगे। ये फर्स्ट डे इसलिए हम एनसीईआरटी पे फोकस कर रहे हैं कि एनसीईआरटी देखो पढ़ना है ऐसे है कि एनसीईआरटी का कोई भी पोर्शन स्किप नहीं करना है, स्किप नहीं करना है। अगर तुम स्किप करते हो तो इसका मतलब डायरेक्टली तुम्हारे एग्ज़ाम में मार्क्स कम होंगे। तो स्किप नहीं करना है, चाहे छोटा सा आर्टिकल भी हो वो भी तुमको पढ़ना है। तो चालू करते हैं लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड क्या है? देखो, जो हम आजू बाजू सब चीज़ें देखते हैं वो वही है लिविंग वर्ल्ड। और उसको कैसे स्टडी करना है कि बस अपने आजू बाजू का जो कुछ देखते हैं उसको पहले नज़र के सामने लाना है। तो देखो, बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी मीन्स लाइफ फॉर्म और लिविंग प्रोसेस। जो कि लिविंग प्रोसेस और लाइफ फॉर्म है, उनका जो साइंस है उसको बोलते हैं बायोलॉजी। तो एंशियंट स्टडीज़ जो हुई थी एंथ्रोपोसेंट्रिक, उनके हिसाब से सबसे अच्छा पॉइंट क्या हुआ कि जो हम लोगों के ऑर्गेनिज्म से अभी के ज़माने में, उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिलेशन हमको समझ आया था। तो एक हमारे भाई साहब की फर्स्ट पेज पे एक फ़ोटो दी हुई है, जिनको बोलते हैं डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। कौन है वो? अर्नस्ट मेयर। अर्नस्ट मेयर को कहते हैं पायनियर ऑफ करंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज। आज जो हम बायोलॉजिकल स्पीसीज की करंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशंस पढ़ते हैं, उसका जो किसी ने पायनियर किया, मतलब जो किसी ने उसको डेफिनेशन दी, उसको हम बोलते हैं अर्नस्ट मेयर साहब। तो ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी उनको अवार्ड मिला था। ट्रिपल क्राउन में इंक्लूड आता है बाल्जन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी एंड क्राफोर्ड प्राइज। फिर देखते हैं कि नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी है कि जो नोन अभी है वो है 1.7 टू 1.8 मिलियन। देखो, ये जो डेटा मैं दे रहा हूँ वो 2025 की एनसीईआरटी से एक्सट्रैक्टेड डेटा है। इसमें पुरानी चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा पुरानी चीज़ों के ऊपर। लेकिन अभी जो डेटा है वो पूरा का पूरा 25 बेस्ट डेटा है। तो देखो, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है कि नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब जितने भी हमारे आजू बाजू में ऑर्गेनिजम्स है उसका एग्जैक्ट नंबर और वो कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे प्रेजेंट, उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी समझ आया कि नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन दी अर्थ। तो नोमेनक्लेचर देखो, अगर इधर एक बिल्ली चल रही है, ऐसे ऐसे बिल्ली है, तो तुम उसको बोलोगे कि बिल्ली है। लेकिन तुमको कैसे पता चला कि बिल्ली है? तुमको उसको देखने के बाद ही पता चला और तुमने उसको नाम दिया बिल्ली। लेकिन अगर तुम वर्ल्ड के किसी कोने में जाओगे तो तुम्हारा वो घर का नाम किट्टी बिट्टी, तो उसको पता नहीं चलने वाला। तो उसके लिए नोमेनक्लेचर सिस्टम आया। और नोमेनक्लेचर मीन्स का नेम देना है किसी भी ऑर्गेनिज्म को। जो ऑर्गेनिज्म नोन है उसकी करनी है नेमिंग। और ये नेमिंग कब पॉसिबल है? जब एक ऑर्गेनिज्म करेक्टली डिस्क्राइब किया हो, तभी ये नेमिंग पॉसिबल है। अगर एक ऑर्गेनिज्म करेक्टली जब डिस्क्राइब्ड होगा तभी तो नेमिंग पॉसिबल होगी। अगर तुम कुत्ते को बिल्ली कह रहे हो तो नेमिंग कैसे पॉसिबल होगी ना? तो इसको कहते हैं नोमेनक्लेचर। और जब भी तुम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करोगे तो उसको नेम देना पड़ेगा ना। नेम ऐसे किसी को खाली थोड़ी ना दे सकते, उसको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। मतलब सिंपली क्या कहती है एनसीईआरटी? एनसीईआरटी ये बोलती है कि वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू। हमको पता है कि किस ऑर्गेनिज्म को नेम देना है, क्योंकि हमने डिस्क्राइब किया, उसको आइडेंटिफाई किया, तभी हमको पता चला कि उसको नेम कैसे देना है। तो वो नेम कैसे दिया? टू ऑर्गेनाइजेशन, मतलब टू स्टडीज। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ये कोड था प्लांट्स के लिए। मतलब ये क्या था कि ये इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर और इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इनके अकॉर्डिंग ही नेमिंग होगी। इनके अकॉर्डिंग क्या होगी? इनके अकॉर्डिंग ही नेमिंग होगी। किसके? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। इधर फॉर है प्लांट्स के लिए फॉर और एनिमल्स के लिए ऑफ। तो प्लांट्स के लिए क्या है? आईसीबीएन, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। मतलब प्लांट्स के नेम के लिए जो कुछ भी नेमिंग है वो आईसीबीएन है। और आईसीजेडएन क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये एनिमल्स के लिए है। देखो, एक साइंटिफिक नेम है। अगर किसी को साइंटिफिक नेम दिया तो क्या इंश्योर करेगा? मतलब वो क्या बताएगा? ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम। मतलब कि तुम अगर मुंबई में रह रहे हो तो उसका नाम एक्स है, तो वो दिल्ली में जाके वाई नहीं होगा। वो मुंबई में एक्स है तो दिल्ली में वाई होगा, न्यूयॉर्क में भी वाई नहीं होगा। मुंबई में एक्स, दिल्ली में एक्स और न्यूयॉर्क में भी एक्स ही रहेगा।
और दूसरी बात वो क्या बताता है कि डिस्क्रिप्शन से ऑर्गेनिज्म पता हो, मतलब तुम एक किसी ऑर्गेनिज्म को दुनिया के कोने में डिस्क्राइब कर रहे हो तो उससे ऑर्गेनिज्म का पता चले कि इसी ऑर्गेनिज्म के बारे में बात हो रही है। और तीसरी बात उसने बताई कि नेम हैज़ नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर ऑर्गेनिज्म, मतलब तुम किसी कैट को, अगर बिल्ली को कैट बोल रहे हो तो कैट ही रहना चाहिए पूरी दुनिया में, वो सेम नेम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ नहीं होना चाहिए। अगर एक नेम दिया तो नेम का क्या है, दो पार्ट से, एक जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। सपोज हम लेते हैं मैंजीफेरा इंडिका मीन्स मैंगो, तो मैंजीफेरा क्या इंडिकेट करेगा, जेनेरिक नेम, और स्पेसिफिक एपिथेट, इंडिका इज स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट मीन्स पर्टिकुलर स्पीसीज, और जीनस का नाम है मैंजीफेरा इंडिका। और इस जो पूरी चीज़ को नाम क्या दिया गया है, बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, बायोलॉजिकल नहीं बायोनॉमियल मीन्स ये दो है, बायोनॉमियल मीन्स ये टू है, दीज आर टू टू नेम्स दैट्स व्हाई इट इज बायोनॉमियल। और ये किसने दिया, कार्लस लिनियस। ये बायोनॉमियल का बायोलॉजिकल मत करना, मैंने जानबूझकर बायोलॉजिकल बोला था पहले। रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, अगर नाम देना है तो उसके कुछ रूल्स होंगे। तो बेसिकली बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन, मतलब वो लैटिन में होंगे और उनके ओरिजिन से उसका कुछ लेना देना नहीं होगा। और रिटर्न किस में होंगे, इटैलिक्स में, मतलब लैटिन में उनका नाम होगा और लिखेंगे इटैलिक, इटैलिक्स वो नहीं होता वो ऐसा 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 क्रॉस वाला इटैलिक्स। तो सेकंड रूल क्या था, फर्स्ट वर्ड क्या रहेगा, बायोलॉजिकल नेम, और सेकंड वर्ड क्या रहेगा, स्पेसिफिक एपिथेट। जैसे कि मैंजीफेरा, मैंजीफेरा इंडिका, तो उसमें मैंजीफेरा रहेगा बायोलॉजिकल नेम और इंडिका क्या रहेगा, स्पेसिफिक एपिथेट। हैंड रिटन, अगर तुम हाथ से लिखते हो तो दोनों जो वर्ड्स हैं हमारे, बायोलॉजिकल नेम और स्पेसिफिक एपिथेट, ये जो दोनों नेम है उनको सेपरेटली अंडरलाइन करना है, क्योंकि किस लिए, उनका लैटिन ओरिजिन शो हो, इसलिए अगर प्रिंट करते हो तो इटैलिक्स में प्रिंट करना है। और चौथा नियम था कि जीनस नेम फर्स्ट वर्ड कैपिटल लिखो और स्पेसिफिक एपिथेट का सेकंड वर्ड जो है उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल लिखो, और जीनस नेम फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखो। अगर वो किसी ऑथर ने दिया है वो स्पीसीज, तो उसका लास्ट में एब्रीवेटेड फॉर्म में उसका नेम लिख दो, स्पेसिफिक एपिथेट के बाद एब्रीवेटेड फॉर्म में। ठीक है, अब आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है कि प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। देखो एक प्रोसेस है, अगर तुमको किसी चीज़ को दे दिया और बोला कि तुमको इसके अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग चार पेन दिए और बोला कि पिंक पेन सेपरेट करो, ब्लू पेन सेपरेट करो, तुमने उसके किसके अकॉर्डिंग सेपरेट किए, कलर के बेसिस पे। सेम है, प्रोसेस है वो क्लासिफिकेशन, मतलब क्लासीफाई करना है कि कन्वीनियंट कैटेगरीज में, और कैसे क्या क्लासीफाई करना है, बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, मतलब जो तुमको ऑब्जर्व होते इजीली दिखते उनके हिसाब से ही उसको क्लासीफाई करना है। और वो जो कन्वीनियंट कैटेगरीज है उसको बोलते हैं टेक्सा। टेक्सा इज अ कैटेगरी, टेक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट डिफरेंट लेवल्स, मतलब एक सिंगल यूनिट है क्लासिफिकेशन का टेक्सा, और वो अलग अलग लेवल पे अपना कैटेगरीज शो करेंगे। जैसे कि कैट है, डॉग है, दोनों अलग अलग फैमिली में आएंगे लेकिन दोनों अपने अपनी जगह पे एक टेक्सा शो कर रहे हैं, कैटेगरी शो कर रहे हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट टेक्सा, और उनको क्लासिफाई करने की प्रोसेस को बोलेंगे टेक्सोनॉमी, मतलब ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अगर क्लासिफाई करेंगे डिफरेंट टेक्सा में तो उसको बोलेंगे टेक्सोनॉमी। और बेसिक्स ऑफ टेक्सोनॉमी जो हमारी नॉर्मल है उसका बेसिक्स, और मॉडर्न टेक्सोनॉमी की स्टडी। देखो टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी ये जो वर्ड है ना, टेक्सोन मीन्स कैटेगरी, और उनके अरेंजमेंट हम करेंगे, नॉमी मीन्स अरेंजमेंट, कैटेगरी की अरेंजमेंट जब करते तो उसको बोलते हैं टेक्सोनॉमी। तो बेसिक्स ऑफ टेक्सोनॉमी क्या है, देखो कैरेक्टराइजेशन, मतलब कैरेक्टराइजेशन मतलब उसकी खूबी क्या है, आइडेंटिफिकेशन, उसको आइडेंटिफाई करो, फिर उसको क्लासीफाई करो और नाम दो। ठीक है, मतलब ये कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, बेसिक्स ऑफ टेक्सोनॉमी। मॉडर्न टेक्सोनोमिक स्टडीज़ क्या कहती है कि ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कैसे करना है, एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करो, स्ट्रक्चर ऑफ सेल की स्टडी करो, डेवलपमेंट प्रोसेस की स्टडी करो, और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन की भी स्टडी करो, को कहाँ से बिलोंग करता है, उसका नंबर कितना है, लाइक सब जो होता है। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म, मतलब जो पहले क्लासिफिकेशन हुआ
सबसे पहले वो किस बेसिस पे हुआ था, यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म स्टडी करना है। और इन दोनों को जो ब्रांच स्टडी करवाती है उस ब्रांच को बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स ये सिस्टेमा वर्ड जो लैटिन है उससे लिया गया है। सिस्टमैटिक्स अरेंजमेंट ऑफ एन ऑल ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जो सिस्टमेटिकली उनको बस अरेंज करना है ऑल ऑर्गेनिजम्स को। सिस्टेमा मीन्स व्हाट, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो ये इसी बेस पे हमारे लीनियस साहब ने दिया था नाम, जो दिया था बायनोमियल नोमेनक्लेचर, वही साहब ने इधर अपना बुक लिखा और उसका नाम दिया सिस्टेमा नेचुरे। नेचुरे सिस्टेमा नेचुरे, इधर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, इसको एडजस्ट कर लेते। तो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज क्या है, ईच स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब जो भी हमने क्लासिफिकेशन किया उसकी हर एक स्टेप रैंक और कैटेगरी होती है। रैंक और कैटेगरी मतलब क्या, कैटेगरी में टेक्सा, देखो जो भी है स्पीसीज, जीनस, फाइलम, उसका हर एक जो स्टेप है क्लासिफिकेशन का वो क्या डिनोट करती है, वो क्या इंडिकेट करती है, रैंक और कैटेगरी। रैंक और, इट्स नॉट और, इट्स और मीन्स ये नहीं तो ये। इंडिविजुअल्स, अब देखो स्पीसीज क्या है कि इंडिविजुअल्स विथ फंडामेंटल सिमिलरिटी, मतलब बेसिक सिमिलरिटी स्पीसीज में होगी। जीनस, जीनस में क्या होगा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, जो रिलेटेड स्पीसीज का ग्रुप है वो जीनस में होगा और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स मोर कॉमन होगा। देखो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्पीसीज से ज़्यादा कॉमन थिंग जीनस में है, लेकिन हम जैसे जीनस से ऊपर 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 जाते तो वैसे ही हमारा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ब्रेक होता है। देखो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ब्रेक होता है, कैसे ब्रेक होता है, देखो पहला ये ट्रिक याद रखो अभी। देखो काका पूछे चलो और फल गिराओ साथ में, मतलब एक काका है हमारे, वो हमको पूछ रहे कि हमारे साथ चलो बेटा और फल गिराओ। तो उसको कैसे हम अरेंज किया, काका पूछे चलो और फल गिराओ साथ में। काका मीन्स किंगडम, पूछे मीन्स फाइलम और डिवीजन, क्लास का आएगा चलो, और से आएगा ऑर्डर, फल से आएगा फैमिली, गिराओ से आएगा जीनस और साथ में आएगा स्पीशीज। देखो ये स्पीशीज स्मॉलेस्ट कैटेगरी है, उससे और थोड़ा ऊपर जाओगे तो जीनस, उससे थोड़ा सा और एग्रीगेट हो जाएगा तो फैमिली, और ऊपर जाओगे तो ऑर्डर, उससे और ऊपर जाओगे तो क्लास। लेकिन देखो ऐसे जैसे जैसे ऊपर जाते हैं सिमिलरिटी तो कम हो रही है ना, लेकिन जीनस में स्पीसीज से ज़्यादा सिमिलैरिटीज है, ऐसी एनसीईआरटी बोलती है। और फिर ऊपर सिमिलैरिटीज वैसे भी कम होती जाएंगी। फैमिली क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, मतलब जो जीनस है, जीनस को हम एग्रीगेट कर रहे हैं। देखो ये जीनस है, इसको हम एग्रीगेट कर रहे हैं तो आ गया फैमिली, फैमिली को एग्रीगेट करेंगे तो आएगा ऑर्डर, ऑर्डर को एग्रीगेट करेंगे तो आएगा क्लास, क्लास से मिलकर बनेगा डिवीजन, फाइलम, फाइलम से मिलकर बनेगा किंगडम, किंगडम इज बिगेस्ट, मतलब किंगडम सबसे सुपीरियर, सबसे ऊपर आएगा, जो सब नीचे है वो किंगडम में दिखाई देगी। देखो तो अभी फैमिली, फैमिली ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। कैरेक्टराइज्ड, अभी देखो प्लांट्स के लिए क्या है, जब फैमिली प्लांट्स की कैरेक्टराइज हुई तो कौन से बेसिस पे हुई, वेजिटेटिव फीचर और रिप्रोडक्टिव फीचर, दो ही बेसिस पे हुई, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव की, मतलब उसका वेजिटेशन कैसा है और उसका रिप्रोडक्शन कैसा है। देखो सोलेनम, दतुरा और पेटुनिया, ये तीन है, तीन को एक ही फैमिली में रखा गया, सोलेनेसी फैमिली में। किस फैमिली में रखा गया, सोलेनेसी फैमिली। किस फैमिली में रखा गया, सोलेनेसी फैमिली। किस किस को, सोलैनम, दतुरा, पेटुनिया, ये तो मॉर्फोलॉजी में पढ़ोगे। फिर पैंथेरा, पैंथेरा क्या है, हमने पैंथेरा टिग्रीज, पैंथेरा लियो, ये हमने देखा है, किस में देखा है, देखो हमने ये स्पीशीज में देखा है। सोलैनम ट्यूबरसम, सोलैनम इज नथिंग बट दी जीनस नेम, ट्यूबरसम इज दी स्पीशीज नेम, पैंथेरा लियो इज लॉयन, पैंथेरा टिग्रीस, सोलैनम नाइग्रम, सोलैनम मेलोजिना, होमोसेपियंस और पैंथेरा पाराडस। ये हमने किधर देखा है, ये देखा था स्पीसीज और जीनस में, और उन सब की इधर फैमिली बन गई। देखो पैंथेरा किस में आ गया, फेलिडे में आ गया। कैट हमने बोलते कि शेर की मौसी बिल्ली है, वैसा पैंथेरा किधर आ गया, ये आ गया फेलिडी में। और कैनिडी, कैनिडी डॉग, डॉग वाली फैमिली इधर आ गई। तो पैंथेरा वाले सब लोग फेलिडी फैमिली में आ गए और कैनिडी डॉग वाले आ गए। ऑर्डर, ऑर्डर क्या, एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर्स है उसका एग्रीगेट हुआ, मतलब जो फैमिली है उनका भी एग्रीगेट है ऑर्डर में। देखो कॉर्नेलिसी और सोलेनेसी दोनों फैमिली है और उनको कहाँ पुट किया, पॉलिनोमियल्स में पुट किया। जैसे ये कार्निवोरा, कार्निवोरा क्या है, ऑर्डर है, इसको ऑर्डर है, उसके कौन कौन कंप्राइज करेगा, फेलिडी और कैनिडी। देखो प्राइमेटा, प्राइमेटा में मंकी, गोरिल्ला, जिबॉन, गिबॉन, जो कुछ कहने को वो आते ऑर्डर में। लेकिन क्लास, क्लास देखो रिलेटेड ऑर्डर्स का मिलकर बनता है क्लास।
जो प्राइमेटा हमने पढ़ा वो क्लास मैमेलिया में आता है, और फाइलम किंगडम तुम रिस्पेक्टिव टॉपिक्स में पढ़ोगे, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। सो दैट्स ऑल फॉर द डे एंड थैंक्स। बस एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।